उत्तराखंड इस समय विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश भर में छोटी बड़ी सड़कों का जाल सा फैला हुआ है, जो गांव शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है और परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन को संभव बनाता है। लेकिन सड़क विकास की जिम्मेदारी भी अपने आप में कई चुनौतियों से परिपूर्ण रहती है। ऐसी ही तमाम चुनौतियों के निस्तारण हेतु उत्तराखंड लेकर आया है फिक्स्ड फार्म पावर मशीन। जी हाँ, फिक्स्ड फार्म पावर मशीन। ये ऐसी आधुनिक मशीन है जिससे सड़कें बेहद मजबूत और तेजी से बनाई जा सकेंगी। उक्त मशीन का पहला सफल ट्रायल देहरादून के डोईवाला डिवीजन के अंतर्गत ISBT में किया गया। उक्त मशीन को लेकर NH डोईवाला डिवीजन के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने अहम जानकारी दी। ये थिन वाइट टॉपिंग नाम की तकनीक है रोड बनाने की। आमतौर पे जो हम बिटुमिन की सड़कें बनाते हैं उनका लाइफ 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उन पे ओवरले एक और लेयर डालने की ज़रूरत आती है। और किसी वर्ष यदि बहुत ही अधिक बरसात हुई तो पॉट होल्स, पैचेस एक रेगुलर फीचर है, मतलब आपको मेंटेन करना पड़ता है। थिन वाइट टॉपिंग के बारे में ऐसा कहा गया है और भारत में कई शहरों में, पुणे में, बैंगलोर में, नागपुर में, अयोध्या में हुआ है। और ये ज़ीरो मेंटेनेंस सड़क इसे कहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स आपको मेंटेनेंस पे कुछ नहीं करना है। तो ये उत्तराखंड में पहली बार ये ISBT के दोनों तरफ सर्विस लेन पे 610 मीटर की लंबाई है, क्योंकि वही 610 मीटर बारिश में डूब जाता है, जलमग्न होता है। तो उम्मीद है कि आने वाले काफ़ी समय तक हम ISBT पे सड़क पे गड्ढे होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। बहुत अच्छा फीडबैक है। जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन कुछ पहले 2 दिन काफ़ी ट्रायल सा चला, टेक्निकल स्नैग था 1-2 जगह, बट एक बार जब मशीन रिदम में आ गई है तब से बहुत ही स्मूथ काम चल रहा है। और हम आज के दिन तक लगभग 610 मीटर में से 300 मीटर एक तरफ का कंप्लीट कर चुके हैं। और अन्य PWD के दूसरे विंग्स भी इसको देख रहे हैं और उनका भी ऐसा मन बन रहा है कि हमें शहर की सारी सड़कों पे ये थिन वाइट टॉपिंग कर देनी चाहिए ताकि लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री हो जाए। ये तकनीक देखिए, फिक्स्ड फर्म पेवर एक मशीन आती है जिसमें 5 पिन वाइब्रेटर लगे हुए हैं। इसका जो कंक्रीट मिक्स है वो रेडी मिक्स कंक्रीट RMC से बन के आता है और उसको वही मशीन ले करती है और पीछे से कॉम्पैक्ट करती, वाइब्रेट करती हुई चली जाती है। इस पे मैनुअल लेबर का ज़्यादा इनपुट नहीं है, ये पूरा मैकेनाइज्ड है प्रोसेस। विभाग को फ़ायदा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बजट के सेंस में आप देखें तो मेंटेनेंस का बजट जो एनुअल प्रोविज़न रहता है, हो सकता है वो बहुत कम हो जाए। जितनी ज़्यादा सड़कें मेंटेनेंस फ्री हो जाएंगी, अगर थिन वाइट टॉपिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आप कई सालों तक मेंटेनेंस से फ्री हो जाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है और मुझे लगता है कि PWD के दूसरे डिविजन्स भी इसे अपनाकर देहरादून शहर की इवन आंतरिक सड़कों में भी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये तकनीक दिखे। ISBT का जो चौराहा है वो प्रति वर्ष बरसात में समस्या पैदा करता है और जिला प्रशासन सबके लिए दिक्कत, क्योंकि ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, वहाँ से दूसरे राज्यों में बसें जाती हैं, यात्री आते हैं, तो उस जगह का जो एक इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा और हो रहा है। तो इसलिए उस जगह को चुना गया कि कम से कम उसे आने वाले 10-15 वर्षों तक फिर बरसात में वहाँ गड्ढे हो गए, क्योंकि सड़क पहले बिटुमिनस थी। तो बिटुमिनस में जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हर साल पोर्ट होल, पैच करते रहना है। ये तकनीक से बन जाने से ऐसी आशा है कि 10-15 वर्षों तक हम फ्री हो जाए। मशीन जो है, इसका स्क्रीड का जो विड्थ है वो 4.64 मीटर है, क्योंकि हमारा जो पैनल साइज़ है वो 1.16 है, तो 4 इंटू 1.16 इस 4.64, तो 4.64 मीटर चौड़ाई में तो मशीन काम कर रही है। और उसके बाद दोनों एजेस पे लगभग 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर का विड्थ बच जाता है, जिसे हम मैनुअली करेंगे। उसमें मशीन का लगने की फिजिबिलिटी ही नहीं है। या तो हम
मॉड्यूलर उस या तो 2 लेन होगा या 1 लेन होगा। ये 1 लेन 4.64 चल रहा है, जो कि ठीक है, बड़े-बड़े ट्रक भी निकल जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी इसमें अच्छी बात ये है कि ये वन वे रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इसलिए 4.64 मीटर सफिशिएंट है, ऑल्दो एजेस पे हम मैनुअली कर देंगे। निश्चित रूप से ये तकनीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो अप्रेजल रिपोर्ट, फीडबैक दूसरे शहरों में, बेंगलोर में 2008 में बताते हैं कि हुआ है, या 2012 में हुआ है, 12 साल बाद हम बात कर रहे हैं, एज इट इज़ रोड है। तो 10-12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, अगर ये मेंटेनेंस फ्री है, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बजटरी कंस्ट्रेंट की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि जो मेंटेनेंस में बजट की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वदेशी मशीन है, यहीं का बना हुआ है, उसमें पिन वाइब्रेटर्स लगे हैं, और लेइंग का ऑपरेशन सब लोकल चलता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है।